फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी अखिल भारतीय किसान महासभा का 2 दिवसीय राज्य परिषद की बैठक हुई दाऊदनगर में, बिहार के औरंगाबाद जिला में है। और क्या कुछ यहाँ हुआ इस संबंध में हम जानने का प्रयास करते हैं देश भर से आए यहाँ भाकपा माले से जुड़े किसान नेताओं से। मेरा नाम उमेश सिंह है, बिहार राज्य सचिव हैं अखिल भारतीय किसान महासभा। 2 दिवसीय बैठक करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये राज्य परिषद का बैठक था और इस राज्य परिषद के बैठक के एजेंडे में पूरे राज्य में जो कि अखिल भारतीय किसान महासभा की गतिविधि और संयुक्त किसान मोर्चा की गतिविधि चला है, उसका एक रिपोर्टिंग था, उसकी समीक्षा थी और आगे भावी कार्य योजना बनाना था इसका उद्देश्य। तो हम लोगों ने इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए पहले समीक्षा किया और हम लोगों ने पाया कि राज्य सरकारें यहाँ सिंचाई के लिए कुछ भी नहीं किया है और इनके 4 कृषि रोड मैप टाइम फिक्स हो चुका है। सिंचाई के मामले में सिंचाई भगवान भरोसे है, इसलिए हम लोग सिंचाई को केंद्रित किया है और पूरे राज्य में सिंचाई परियोजनाओं के जीर्णोद्धार के लिए हम लोग संघर्ष छेड़ेंगे, लड़ेंगे और नए सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए लड़ेंगे। खास करके सोन नहर कैनाल को जीर्णोद्धार के लिए और कदौन में डैम बनाने के लिए और उत्तर कोयल नहर परियोजना को लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। कब आंदोलन करेंगे? ये तो हम लगातार जारी है मेरा, और इसको लेकर के सोन नहर को लेकर के हम लोग नवंबर में, अक्टूबर के लास्ट में, नवंबर के प्रथम सप्ताह में धारावाहिक, यानी बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक लगभग 1 साल पहले। हाँ, 1 साल। तो क्या इसे चुनाव की राजनीति से जोड़ा जा सकता है, देखा जा सकता है? नहीं, हम इस पर चुनाव की राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। हम इस पर लगातार कंसिस्टेंट तरीके से धारावाहिक आंदोलन चला रहे हैं, क्योंकि ये 1867 की परियोजना है सोन नहर कैनाल। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के पुराने परियोजनाओं में से है, आज मृत प्राय है। ऐसे हालात में इसके लिए डैम निर्माण होना बहुत आवश्यक है। तो इसको लेकर के हम लोग लगातार कई बार यात्राएं किया है, कोई 8 जिलों का, उसको लेकर कई धरना प्रदर्शन के आयोजन किए हैं, करते रहे हैं और इसको अग्रगति प्रदान करने के लिए कंसिस्टेंट तौर पर हम लोग इसको आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे। इसके साथ ही पूरे बिहार को हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि सभी जगह सिंचाई परियोजनाओं को उद्धार के जीर्णोद्धार के लिए लड़ेंगे। दाऊदनगर में आपने बैठक की राज्य परिषद की, किसान आंदोलन को लेकर लगातार आप लोग सक्रिय रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार से जो है खासकर क्या अपेक्षा है? केंद्र सरकार से अपेक्षा है कि जो सिंचाई कृषि क्षेत्र में जो बजट में कटौती किया गया वो कटौती वापस ले और कृषि क्षेत्र में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो कोरोना काल में भी इस सरकार को, इस राज्य व्यवस्था को टोटल जीडीपी में 3% की बढ़ोतरी ग्रोथ दिया था। बाकी सारे सेक्टर 23%, 24% पीछे चले गए थे और पूरे देश को एक खाद्यान्न संकट से मुक्त कराता है, खाद्यान्न उपलब्ध कराता है, ये अन्नदाता है। अगर ये संकट में रहेंगे तो देश संकट में रहेगा। देश को संकट से उबारने के लिए कृषि सेक्टर को संकट से उबारना होगा। बिहार सरकार में माले भी शामिल रहे लगभग 1.5-2 साल, तब क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाया गया कि कृषि रोड मैप जो बिहार सरकार ने लागू किया या जारी किया उसमें सिंचाई परियोजनाओं को नहीं छुआ गया है? नहीं, उस दौर में भी जब हम सरकार के समर्थक दल थे, उस दौर में भी हमारे विधायक असेंबली में लगातार इन मुद्दों को उठाते रहे हैं। हम सरकार के समर्थन करते हुए भी हम एक विपक्ष की, क्रांतिकारी विपक्ष की भूमिका में हम पार्टी रही है और हमारे विधायक दल रहा है। हमारे किसान महासभा में 4 असेंबली मेंबर होते हैं, जिसमें से अब एक सांसद हो गए हैं और चारों ने प्रमुखता से किसी क्षेत्र को उठाया है, सिंचाई के सवाल को उठाया है, सोन कमांड के नहर को सवाल को उठाया है, लगातार संघर्ष करते रहे। सुदामा बाबू, आप सांसद हैं, जब सरकार में पार्टी रहती है तब और जब सरकार में नहीं रहती है पार्टी तब के आंदोलनों के रूप स्वरूप में परिवर्तन दिखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग सरकार में शामिल नहीं थे, बल्कि सरकार का बाहर से समर्थन कर रहे थे और ऐसा फैसला हमने इसलिए लिया कि हम आंदोलन के पक्ष में रहेंगे, जनता के पक्ष में रहेंगे और जो आज हम मुद्दे उठा रहे हैं, कल भी विधानसभा के अंदर जब महागठबंधन की सरकार थी हम लोग उठा रहे थे। इस भ्रम में कोई नहीं रहे कि हमारी भाषा बदल जाती है, हमारी भाषा वही रहती है, भाषा एक ही है। वो दूसरे लोग होंगे जो हाँ कक्ष में जाने के बाद
दूसरी भाषा बोलते हैं और ना कक्ष में आने के बाद उनकी भाषा जो है तीसरी हो जाती है। ये नहीं है। लोकसभा में आपने भी सहारा का मुद्दा उठाया था, तो अब आपको क्या लगता है, कोई उम्मीद जग रही है सहारा के निवेशक आखिर क्या सोचे? बिल्कुल उम्मीद जग रही है, पूरे आशान्वित हुए हैं। 13 करोड़ की आबादी सहारा निवेशकों की, ये सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी, मोदी जी की सरकार की। इनको पैसा देना होगा। ये मामूली बात है कि आप जो है लोगों का खून पसीने का कमी नहीं लूट लीजिएगा। शादी ब्याह के लिए, पढ़ाई के लिए, संकट के समय के लिए लोग अपना पेट काट कर पैसा जमा किए। आप कह रहे हैं पोर्टल का खेल, पोर्टल का खेल नहीं चलेगा। सहारा के जरिए, एजेंटों के जरिए ये पैसा उनको देना होगा, ब्याज सहित देना होगा। और जो निवेशक या एजेंट जिनकी मृत्यु हो गई है उनको 10 लाख का अतिरिक्त मुआवजा देना होगा सरकार को। सरकार सहारा परिवार की संपत्तियों को जब्त करे, उसे 2.5 लाख करोड़ पूरा नहीं होता है तो अपने खजाने से दे, भारत सरकार पैसा। वो 16 लाख करोड़ अडानी अंबानी का माफ़ कर सकती है, हमारा ही पैसा वो लेकर के अपने बेटे बेटियों की शादी हजारों करोड़ खर्च करते हैं। सुदामा बाबू, ये तो राजनीति मुद्दा अलग है। काराकाट से सांसद थे महाबली सिंह, उन्होंने भी सदन में बात रखी थी। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या सरकार के स्तर पर, सरकार के लोगों से कहीं बातचीत हुई है क्या नेताओं की? अभी हमने सदन के अंदर रखा है, बातचीत होगी। और अभी आज हम लोगों ने देखा कि 21 अगस्त को माने तमाम बिहार के जितने जिलाधिकारी हैं उनके पास एक चिट्ठी आई है कि सहारा निवेशकों को पैसा जो है दिलवाने में आप मदद कीजिए, आप इसके लिए एक वेबसाइट बनाइए। केंद्र सरकार जिला पदाधिकारी से इस तरह की बात कर। बिल्कुल धन्यवाद। हम लोग थोड़ा निकल। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी